हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम केलीवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर का एक बार मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं बेटा। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने केमिस्ट्री की दुनिया की शुरुआत करी थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मैटर की स्टार्टिंग करी थी। मैटर क्या होता है? जो भी चीज है जिसमें कुछ थोड़ा बहुत मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको मैटर। मैटर का हम एक प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन देते हुए चले थे। फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस तीन टाइप के मिली मैटर हो सकते हैं, और केमिकल बेसिस पे या तो प्योर सब्सटेंसेस होंगे या फिर मिक्सचर हो जाएगा। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, मिक्सचर्स होमोजीनियस हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हो सकते हैं। यहां तक की बातें हमारी लास्ट लेक्चर में हो चुकी थी बेटा। आज हम इससे आगे की कहानी लेके चलने वाले। देखो, हमें मेन मतलब है अब एलिमेंट और कंपाउंड से। एलिमेंट को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं। कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो आज मैं आगे का जो डिस्कशन करने जा रहा हूं बेटा, आज का टॉपिक है हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड। आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है, लास्ट लेक्चर का कुछ भी डाउट है, तो जल्दी से मुझे मैसेज करो बेटा। अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। पूछना है बेटा किसी को तो पूछो जल्दी से, नहीं तो टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं बेटा। एक बार आप लोगों से तब तक बात कर लेते हैं भाई, क्लास में कौन कौन आ चुके हैं। और बहुत मैसेज आ गए, मैसेज तो काफी ऊपर चले गए भाई। कार्तिक, युवराज और कौशाकी, पवन, अमित, राहुल, विजय, ओके, अजितेश भी आ गए हैं क्लास में। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। और बेटा प्लीज बेटा ये अपने आईडी का प्रोफाइल नाम चेंज कर दो बेटा। अगेन देखो एरर करके कोई प्रोफाइल आ रहा है बेटा, अच्छा नहीं लगता मैं आपका नाम ऐसे लूं बच्चा। सो अपना ना अपना नाम जो आईडी नेम है बेटा चेंज कर लो उसको, ठीक है। चलें आगे बेटा, किसी को कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर का कुछ भी? चलो फिर आगे कहानी शुरू करते हैं। हेडिंग देंगे बेटा सबके सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहले हम एटम्स की बात करेंगे, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। आप सिर्फ एक हेडिंग दीजिए, एटम्स। एटम्स, सिर्फ एक हेडिंग दो, एटम्स। लिखो जल्दी से, एटम्स। देखो क्या होता है। अब फोकस करो, पेन डाउन कर दो, बिल्कुल यहां पर फोकस करो सबके सब बेटा। सबसे पहले कुछ एक गेम खेल लेते हैं, एटम और मॉलिक्यूल का गेम खेल लेते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो गेम खेलने के बाद वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपके सामने जो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बीच में एक कॉलम बना देता हूं, ब्लैंक कॉलम, जिसमें कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आपको ये बताना है कि सर ये एटम में जाएगा या ये मॉलिक्यूल में जाएगा। ठीक है, रेडी सबके सब? अब आपको कुछ नोट नहीं करना, कुछ नोट नहीं करना, यहां पर फोकस करो बस। देखते हैं आप में से कितनों को पता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर डेफिनेशन मैं बताऊंगा बाद में आपको। चलो, ओ क्या है? चलो जल्दी से मैसेज करके बताएंगे, ओ एटम या मॉलिक्यूल। अगर जो एटम बताना चाह रहे हैं वो ए लिखेंगे, जो मॉलिक्यूल कहना चाह रहे हैं एम लिखेंगे। शाबाश। ओ क्या चीज होती है बताओ? हाँ युवराज बेटा, यस ये डेली का लाइफ टाइम में बेटा, यस। अच्छा, अमित ए, ओके, और राहुल ए, युवराज ए, अजितेश ए, करेक्ट। ओ चले गया एटम की कैटेगरी में, ओके। एन क्या है? एन, एन बोलो जल्दी से, एन क्या होता है? एन 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 एन, ए, ओके ओके ओके। एच, ए, अच्छा। H2O क्या है ये बताओ? H2O, सिंगल H2O पार्टिकल। सिंगल H2O पार्टिकल क्या है? वन H2O की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? H2O क्या है? H2O क्या है? एम एम एम, ओके। राहुल एरर, अमित, आकाश, युवराज सब एम कह रहे हैं, अजितेश भी एम कह रहा है, करेक्ट। H2O एम है, ओके 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 ओके। अच्छा, O2 क्या है? O2 क्या है? O2 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 O2, यस आकाश बेटा, गुड इवनिंग बच्चा, कैरी करो आगे। O2 क्या है? एम, अजितेश एम, राहुल एम, श्योर, कौशाकी एम, ओके। O2 भी आपने मॉलिक्यूल की कैटेगरी में डाल दिया। CO2 क्या है? ये भी मॉलिक्यूल हो जाएगा। अच्छा, सी क्या है? सी, सी कुछ और बातें लेके चलते हैं, कुछ और एग्जांपल। सी सी सी, कार्बन, सी सी, सिंगल सी, सिंगल सी पार्टिकल, ये किस कैटेगरी में जाएगा? सी किस कैटेगरी में जाएगा?
ओके राहुल, अच्छा, गणितांक, अजितेश, युवराज, कौशाकी, सबके सब जो एटम की कैटेगरी कह रहे हैं। Na किस कैटेगरी में जाएगा? एटम की कैटेगरी में जाएगा। अब देखो बस बस ठीक है बेटा। देवेश बेटा गुड इवनिंग बच्चा। चलो यहां पर ध्यान दो सबके साथ, कुछ डेफिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं। आपको एटम मॉलिक्यूल सब क्लियर है, बहुत बिल्कुल बच्चों का गेम था, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जरा डेफिनेशन समझना बेटा जरा। यहां पर अगर हम बात करें ओ, ये ओ किसी की छोटी यूनिट है, कहां से आया है? ओ भाई ऑक्सीजन एलिमेंट से आया है। यानी ओ किससे आया अगर कोई पूछे तो ओ जो है ऑक्सीजन एलिमेंट से आया है। ऑक्सीजन एलिमेंट से आया है। ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, आपको लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कराई थी, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एन कहां से आया तो आप बोलेंगे कि एन नाइट्रोजन एलिमेंट से आया है। एच कहां से आया? एच आप बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट से आया, हाइड्रोजन एलिमेंट से आया ये। लेकिन जब आप H2O की बात करेंगे, जो यहां पर मॉलिक्यूल आ गया, तो H2O कहां से आया? H2O आपका वाटर कंपाउंड से आया, वाटर कंपाउंड से आया है, कंपाउंड से आया हुआ है। ऐसी अगर आप बात करें O2 की तो गड़बड़ होगी कहानी। O2 कहां से आया? O2 तो भाई आपका एलिमेंट से ही आया, ऑक्सीजन एलिमेंट से आया, ऑक्सीजन एलिमेंट से आया। CO2 की बात करें तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड से आया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड से आया ये आपका। C कहां से है? C आपका कार्बन एलिमेंट से आया, कार्बन एलिमेंट से आया। Na कहां से आया? Na आपका सोडियम एलिमेंट से आया। कुछ समझ में आ रहा हो क्या रहा है? ये बड़ा अच्छा चल रहा था कि हम ये तीनों के तीनों एटम डेफिनेशन बनाते कि एटम जो है किसी एलिमेंट की छोटी यूनिट होता है। देखो ये तीनों के तीनों एलिमेंट से आए हुए हैं, और बड़ा अच्छी बात होती है कि कंपाउंड से जो आते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आते हैं, लेकिन बीच में इसने गड़बड़ कर दिया, O2 ने गड़बड़ कर दिया। या कुछ और में अगर ऐसे एग्जांपल लिखो, देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कुछ और एग्जांपल लिखो, मैं यहां पर N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये है मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल की कैटेगरी में, मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। लेकिन ये आते कहां से? ये एलिमेंट से आते, एलिमेंट से। ये नाइट्रोजन एलिमेंट से आता है, और ये आपका क्लोरीन एलिमेंट से आता है, क्लोरीन एलिमेंट से आता है ये आपका। सो भाई कंडीशन ये आ रही, एक मिनट बेटा, शायद मेरे ख्याल से स्क्रीन थोड़ा शेक कर रहा है क्या? जस्ट एक मिनट, इसकी सेटिंग करता हूं बेटा, जस्ट एक मिनट, मैं कैमरा को चेंज करता हूं, रुको रुको। ओके, तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि बड़ी अच्छी बात चल रही थी यहां तक कि भाई हम ये कह रहे थे कि जो एटम है वो एटम एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है। ये ऑक्सीजन को आप तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, लास्ट का जो एक O पार्टिकल बचेगा वो एटम हो जाएगा। नाइट्रोजन का आप तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, लास्ट का जो एक पार्टिकल बचेगा N, वो एटम हो जाएगा। सो एटम जो है एलिमेंट की छोटी यूनिट हो, या मॉलिक्यूल जो है आपके कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट है। आपने वाटर को ब्रेक डाउन करना शुरू किया शुरू किया शुरू किया, लास्ट में एक H2O का जो पार्टिकल बचा वो 1H2O मॉलिक्यूल हो गया। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करते 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 लास्ट का जो छोटा यूनिट मिला, सबसे छोटा यूनिट, वो CO2 का मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन भाई ये बीच में ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, ये कैसे मॉलिक्यूल आ गए यहां पर? ये है तो मॉलिक्यूल, लेकिन ये आते एलिमेंट से ही। यानी स्टेटमेंट सही से बन नहीं पाया। यानी ऐसा कह नहीं सकते आप कि सारे के सारे एटम में जो है एलिमेंट की छोटी यूनिट है, या सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड की छोटी यूनिट है। हाँ देखा जाए तो एटम तो सारे के सारे एलिमेंट की छोटी यूनिट है। देखो ये एलिमेंट से आया, 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 यानी जितने एटम दिख रहे हैं एटम सब एलिमेंट से आए। लेकिन मॉलिक्यूल में गड़बड़ हो रही है, कुछ मॉलिक्यूल तो कंपाउंड से आए हैं और कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट से आए हुए हैं। कोई बात नहीं, कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। देखो और क्या बात कर सकते हैं, अब बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। कौन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? देखो क्या ओ एग्जिस्ट करता है? बताओ जल्दी से मैसेज करके बताओ, क्या ओ एग्जिस्ट करता है? क्या एन एग्जिस्ट करता है? क्या एच एग्जिस्ट करता है? बताओ सबके सब, यस या नो। एक ओ का एग्जिस्टेंस होता है क्या? एक एन का एग्जिस्टेंस होता है क्या? एक एच का एग्जिस्टेंस होता है क्या बेटा? यस या नो, क्या कह रहे हैं बताओ, शाबाश।
ये तीनों क्या इंडिपेंडेंट किसी ने देखे हैं, कहीं पर सुने हैं या कहीं पर लिखे हैं, कहीं बुक में देखे हैं? जरा बताओ जल्दी से, यस या नो। ONH इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? मेरी आवाज आ रही बेटा सब तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अच्छा, कौशाकी ने बोला है नो। ओके, बाकी लोग क्या करें? किसी ने O देखा है, N देखा है या H देखा है? जल्दी से इंटरेक्ट करो बेटा, सबके सब इंटरेक्ट करते रहो। इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी चीज है। जो भी मन में आ रहा है वो लिखो, नो या यस, बस दो ही में से कोई एक चीज आपको लिखना है। युवराज कह रहा है नो। ओके, राहुल कह रहा है कि सर स्क्रीन स्क्रीन विजिबल। अच्छा एक मिनट, बाकी सबसे बेटा स्क्रीन ओके है? आई थिंक मेरे हाथ में वो डिवाइस है बच्चा। राहुल बेटा एक काम कर दो, एक बार आउट होके फिर से इन हो जा बच्चा। बीच में थोड़ा सा शेक कर रहा था वो, मैंने अभी कैमरा की सेटिंग चेंज करी है। एक बार आप आउट होके बेटा इन हो जाओ राहुल, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, सबके सब ये कह रहे हैं, युवराज ने नो लिखा, एरन ने नो लिखा, आकाश नो, मंथन नो। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। एटम ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, कुछ और एटम की बात करते हैं। क्या कार्बन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? क्या Na इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? यस, यस करता है। अरे C+O2 इजिकल टू CO2 करके क्वेश्चन दिखता हो ना ऐसे, C+O2 यानी C एग्जिस्ट करता है, तभी तो उसके रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। Na एग्जिस्ट करता है बिल्कुल बेटा। अब फिर से बात फंस गई भाई। बड़े अच्छा चल रहा था कि एटम हम कह देते कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। अच्छा चलो मॉलिक्यूल पे चलते हैं, मॉलिक्यूल पे चलते हैं। ये मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, ये कंफ्यूजन है बेटा। डेफिनेशन आज तक बन ही नहीं पाई, जस्ट हम ट्राई कर रहे हैं कुछ बनाने का इसमें। देखो H2O, H2O जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट करता है? यस करता है। 1H2O, बिल्कुल हमने कई बार लिखा है, पढ़ा है, सुना H2O के बारे में। 1O2 मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्रॉस लगा देता हूं। CO2 एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है, Cl2 एग्जिस्ट करता है। बड़ी अच्छी बात निकली। जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं। क्या मुझे कोई ऐसा मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे सकते हो जिसका इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता? आप लोग के लिए है बेटा। क्या मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो, कोई मॉलिक्यूल का एग्जांपल जो इंडिपेंडेंट या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है? बोलो शाबाश। कोई भी मॉलिक्यूल किसी के मन में आ रहा हो, सर ये मॉलिक्यूल मैंने सुना है, कहीं पर लिखा हुआ देखा है, और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बताओ कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा। एक्स बेटा, एक्स एक्स एटम होता है बच्चा, एटम होता है, एटम होता है। मैंने मॉलिक्यूल पूछा है आकाश, मॉलिक्यूल पूछा है बेटा, एक्स एटम होता है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, मत ढूंढो उसको। मॉलिक्यूल सारे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल सब एग्जिस्ट करते हैं। मैं ये सारी की सारी बातें फिर से बता रहा हूं। देखो, एटम और मॉलिक्यूल की बात चल रही है, एटम और मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। अब समझो, पूरा का पूरा कलेक्शन एक साथ लेके चलते हैं बेटा। O एटम है, N एटम है, Cl एटम है, H एटम है, C एटम है, Al एटम है, Na एटम है। मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। देखो, जितने भी एटम हैं, जितने भी एटम हैं, किसी भी एटम को देख लो आप, ये सब के सब एलिमेंट से आए हुए हैं, सबके सब अपने अपने मेन एलिमेंट से आए हुए हैं। ये ऑक्सीजन एलिमेंट का छोटा पार्ट है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट का पार्ट है, ये क्लोरीन एलिमेंट का पार्ट है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का पार्ट है, ये कार्बन एलिमेंट का पार्ट है, ये एल्यूमिनियम एलिमेंट का पार्ट है, और ये सोडियम एल्यूमिनियम का पार्ट है। अग्री करें? मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल तो कंपाउंड से आए हुए हैं, वाटर हो गया, अमोनिया कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड से आए हुए हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट से आए हुए हैं, एलिमेंट से आए हुए हैं। N2 नाइट्रोजन एलिमेंट से आया, H2 हाइड्रोजन एलिमेंट से आया, ये ऑक्सीजन एलिमेंट से आया, ये क्लोरीन एलिमेंट से आया। तो क्या बोल सकते हैं बेटा? हम एक बात तो ये कंफर्म कर सकते हैं कि जितने भी एटम है वो सब एलिमेंट की छोटी यूनिट होते हैं।
लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो कुछ कंपाउंड के यूनिट होते हैं और कुछ एलिमेंट के यूनिट होते हैं। पहला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, मॉलिक्यूल में जाके गड़बड़ कर गया। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कौन एग्जिस्ट करता है। देखो आप यहां तक के जो एटम देख रहे हो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं करते। ये जो एटम नीचे लिखे हैं ये मैंने लिखे हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं बेटा। सो एटम मे और मे नॉट हैव, यानी कुछ एटम का एग्जिस्टेंस होता है और कुछ एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। जिनका नहीं होता वो अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे O जो है O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N जो है N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल फॉर्म में, Cl Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, NH3 एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल जितने भी हैं सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, होता है, होता है, होता है। बस समझने की बात है बेटा, तो डेफिनेशन तो नहीं बन पाएगी, फिर भी हम लिख लेते हैं। ये जितनी हमने बकवास बातें करी है, 2 पॉइंट मैंने बोले। पहला बोला कि किसकी छोटी यूनिट है, उसमें मामला फंस रहा था मॉलिक्यूल के लिए। दूसरा बोला कि भाई इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, तो एटम ने कहानी गड़बड़ कर दी, कुछ तो करेंगे कुछ नहीं करेंगे। हाँ मॉलिक्यूल कह रहा है कि हम सब एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा अगर डेफिनेशन बनानी। बाकी डेफिनेशन के पीछे कभी मत रहो बच्चा, जेई या नीट की प्रिपरेशन करनी तो सब बकवास बातें होती। मैंने बस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बोली है बहुत इजी चीज। स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर रहेंगे बेटा एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, जीरो से कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, धीरे धीरे कहानी स्टेप ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे हम। जल्दीबाजी कुछ नहीं है। तो चलो लिखना शुरू करेंगे बेटा हम लोग। आप सबने हेडिंग क्या दिया था, एटम लिखा था बेटा, सबने एटम लिखा था बेटा। तो चलो जरा एटम के बारे में लिखेंगे। अच्छा आप में से कुछ जो बोल रहे हैं बेटा अभी रुक जाओ, एरर बच्चा He2 बेटा, ये He2 कुछ नहीं होता, अभी बात करता हूं बच्चा। मैं He2 कहां लिखा, मैंने लिख दिया क्या कहीं पर? नहीं, इसकी बात आ रहा हूं बेटा, अभी रुक जाओ, ठीक है, डाउट अभी बाद में पूछना। चलो एटम के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे सबके सब, लिखेंगे सबके सब एटम के लिए स्टेटमेंट। इट इज, लिखो बेटा, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट of an element, it is smallest unit of an element, of an element which may or may not have, which may or may not have independent existence, which may or may not have independent existence। लिखा बेटा? अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से, कुछ एग्जाम्पल लिख लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखे मैंने, ऐसे लिख दो O,N,Cl,H, लिखो ये स्टार्टिंग के 4 एग्जाम्पल, ये स्टार्टिंग के 4 एग्जाम्पल लिखो। इनके आगे ब्रैकेट में लिख लो नॉट हैविंग, आगे ब्रैकेट में लिखो बेटा नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आए तो एलिमेंट्स हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये नहीं कि सर हम पढ़ क्यों रहे, अरे नॉलेज तो होनी चाहिए एटम क्या होता है, तो पढ़ इसलिए रहे हैं, ये गारंटी थोड़ी ना कि वो होगा या जिंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसे नीचे वाले ये 3 एग्जांपल लिखो बेटा, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये एग्जांपल लिखो नीचे वाले CAlNa। इसके आगे क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे? यस, आगे लिखो ब्रैकेट में हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। रेनू बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा, ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बेटा पढ़ते रहो। हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। राहुल बेटा, हाँ बेटा कल 12th का क्लास होगा बेटा, कल क्लास कैंसिल करना पड़ गया था बेटा कुछ वजह से। सो क्लास बेटा नॉर्मल चलता रहेगा, जैसे मंडे वेंसडे फ्राइडे को 11th का और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 12th का होगा बेटा। अच्छा चलो अब जरा मॉलिक्यूल के बारे में लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे सबके सब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल।
लिखो मॉलिक्यूल। चलो स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, लिखो 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 बेटा, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, of an element or a compound, of an element or a compound। गड़बड़ होगी ना कहानी, कुछ तो मॉलिक्यूल एलिमेंट से आते हैं, कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड से आते हैं, दोनों लिख दिया हमने, ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। बट लिखो लिखो, बट इट ऑलवेज हैव, it always have independent existence, it always have independent existence। always have independent existence। फॉर एग्जाम्पल बेटा बोर्ड पे लिखे हुए ये स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल, ये वाले लिखो H2NH3 वाले, ये कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम कंपाउंड। और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल लिखोगे बेटा ये कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम एलिमेंट। लिख दो लिख दो। अभी आप लोग के डाउट बात कर रहा हूं बच्चा, अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी बात करता हूं बेटा, आप लोग के मन में जो जो डाउट आ रहे हैं अभी बात कर रहा हूं बेटा। चलो जरा कुछ डाउट ले लें। एक तो रेनू राहुल, ठीक है। आकाश क्या पूछ रहा है बेटा, CCl4 क्यों एग्जिस्ट करता है सर, Cl कार्बन से बड़ा है। नहीं, इसका क्या मतलब बेटा, CCl4 मॉलिक्यूल है बच्चा, मॉलिक्यूल है। अब ये बात मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड कैसे बनता है एटम एटम के बीच में जिससे मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, वो बात की बात रही बेटा। अभी तो बस इतनी बात हो रही, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल को बनाने में एटम कैसे कैसे अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं, वो बात की बात है, वो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आएगा बेटा। तो CCl4 क्यों एग्जिस्ट करता है, यहां पर ये बात नहीं बेटा, CCl4 होता है या नहीं होता है, बस इतनी बात है यहां पर बच्चा। और आपने जो लॉजिक लिखा बेटा आकाश, ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन से बड़ा है तो इसलिए एग्जिस्ट करता, नहीं बेटा, इससे कोई मतलब नहीं होता आपका। आपको ध्यान होगा कि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने किया, आकाश बेटा आप तो वैसे 12th के स्टूडेंट्स हैं बच्चा, तो आप जानते हैं कि वो ऑक्टेट रूल वगैरह को लगाते हुए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आगे करेंगे। अच्छा, अजितेश ने पूछा कि सर मेटल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं या नहीं, बिल्कुल करते हैं बच्चा। मेटल तो सारे, मेटल का छोटा पार्टिकल जैसे सोडियम लिखा था मैंने, देखो यहाँ पर एक Na पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, एक Al पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, एक आयरन का पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा बेटा। मेटल सारे के सारे, मेटल का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है, और मेटल का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको एटम बोल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो बात अलग है बेटा। आप लोग के मन में एक और बात आ रही होगी, सिर्फ एग्जिस्ट करता है का मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब वो बात नहीं बेटा, एक एटम को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इतना छोटा होगा वो हाथ में थोड़ी ना आएगा, दिखेगा भी नहीं यार, बहुत छोटा साइज होता है इनका जो है, बहुत छोटा साइज होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कहने का मतलब है कि अकेला एक एटम इनका मेटल का वो जिंदा मिलता है, जिंदा होता है, H का जिंदा नहीं होता, N का जिंदा नहीं होता, O जिंदा नहीं होता, O O2 के फॉर्म में रहता है, N N2 के फॉर्म में रहता है, Cl Cl2 के फॉर्म में रहता है, H H2 के फॉर्म में होता है। अजितेश को आंसर मिल गया होगा। खुशी बेटा गुड इवनिंग। अच्छा, कुशाग्र कह रहा है कि सर आई हैव डाउट बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक सो आई कैन आस्क बिकॉज यस्टरडे योर क्लास वाज कैंसल्ड। हाँ कुशाग्र बेटा, अगर आपका बच्चा 12th से रिलेटेड है बच्चा तो 12th की बात कर लेना बेटा। हाँ अगर 11th से रिलेटेड है तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम बेटा। 11th से रिलेटेड है तो नो प्रॉब्लम। 12th वाले डाउट 12th में बेटा, क्योंकि जो नए 11th के स्टूडेंट्स आए बेटा उनको कंफ्यूजन हो सकता है कुछ, ठीक है बच्चा। सतीश गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चले आगे बेटा। ओके, अब एटम मॉलिक्यूल की बात को यहीं पर इस डेफिनेशन को क्लोज करके कुछ और बातें करते हैं। देखो थोड़ा मॉलिक्यूल के टाइप पे चला जाए, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं बेटा, ताकि कभी आगे केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।
खुशी क्या पूछ रही बेटा कि सर आई हैव प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन, कैन यू डिस्कस द टॉपिक? नो बेटा, नो, नहीं बेटा। एब्जॉर्प्शन का बेटा अभी कोई लिंक नहीं है बच्चा, जब वो टॉपिक जहां पर होगा बेटा उसी समय वहां पर डिस्कस होगा, ठीक है बेटा। हाँ कोशाग्र ठीक है बेटा, आप कल बात कर सकते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। हाँ, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो मैं मॉलिक्यूल को उसमें कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर तीन पार्ट में। अरे मॉलिक्यूल के अंदर एटम तो होते ही हैं, एटम के मिलने से अभी तो बनाया था मॉलिक्यूल हमने, जो कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, O2 है वो O और O से मिलकर बना है, N2 है N और N से मिलकर बना है, H2O है तो वो दो H और एक O से मिलकर बना है। सो नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे देखो मैं आपके सामने तीन टाइप के मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, यहां पर फोकस करो, लिखना नहीं है कुछ, यहां फोकस करो, बस हेडिंग लिखनी थी, यहां फोकस करो। He, हीलियम, नियॉन, आर्गन। दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल O2, N2, HCl, Cl2। तीसरे टाइप का मॉलिक्यूल O3, P4, H2O, H2SO4। कुछ समझे? सिंपल काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स। इन मॉलिक्यूल में जो फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट कॉलम लिखा है बेटा, इनमें सिर्फ एक ही एटम है, तो इनको कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इनको? सॉरी, इनको कहते हैं बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक ही एटम होता है, इनको नाम दे दिया मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो बेटा मोनो एटॉमिक है तो आप उसको एटम भी बोल सकते हो, अब ऐसा नहीं कि सर हम उसको मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं। He को लोग, कुछ लोग हीलियम का मॉलिक्यूल बोल देते हैं, कुछ लोग हीलियम का एटम कर देते हैं, दोनों बातें करेक्ट, चलता है, इनर्ट गैस पे ऐसा चलता है बेटा, चलता है ऐसा। कहानी जब आगे बढ़ेगी तो चीजें और क्लियर होंगी आपको जो है। सो हीलियम का एटम या हीलियम का मॉलिक्यूल, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम होता है, तो इसको कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस कैटेगरी में आप जितने भी देख रहे हो, इन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल दो दो एटम है, नंबर ऑफ एटम दो है, मैं टाइप ऑफ एटम नहीं बोल रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ एटम बोल रहा हूं। इसमें दो एटम, इसमें दो एटम, इसमें भी 1+1 2 है, इसमें भी दो एटम है। तो जिन मॉलिक्यूल में दो एटम होता है इनको कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जिसमें दो से ज्यादा है भाई, अब सारी काउंटिंग थोड़ी ना करते चलेंगे, ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह वगैरह, अब सब एक साथ, जिसमें भी दो से ज्यादा इन सबको बोल देंगे बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चाहे अब 3 एटम हो, चाहे 4 एटम हो, चाहे कितने भी एटम, देखो इसमें तो कितने आ गए, 4+2 6+1 7 एटम आ गए इसमें, ये सब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ गए। खाली ऐसे बस क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक छोटी सी बात है, चलो नोट कर लो सबके सब। यहां पर लिख लेना बेटा, यहां पर ना नंबर ऑफ एटम जहां लिखा है ये पूरा लिखना ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ये लिखना स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद 3 कॉलम बनाओ, शाबाश नोट कर लो। डेफिनेशन मेरा कुछ नहीं, बस खाली ऐसे लिखना है बेटा, टाइप पता होना चाहिए हमको। खुशी बेटा एलोट्रॉप वगैरह की बात बच्चा आगे आएगी बेटा, कभी बाद में पढ़ेंगे, आज अभी एलोट्रॉप से मतलब नहीं है बेटा। आई थिंक खुशी या तो आप बेटा आगे का टॉपिक किए हुए हैं, आप मे बी 12th या 12th पास के स्टूडेंट हैं, या हो सकता है आपने सिलेबस पहले किया होगा बेटा, ये अभी 11th का एकदम फ्रेश स्टार्ट हो रहा है बेटा। अब आप बोलेंगे कि सर 5th चैप्टर का बता दो, 7th चैप्टर का बता दो, 17th चैप्टर का बता दो, बेटा वो जब चैप्टर होंगे आगे तब डिस्कस करेंगे बेटा, अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है बच्चा उससे बात करो। और अदरवाइज बेटा आप मेरे जो दूसरे जो बैचेस होते हैं, जो पर्सनल प्रीमियम बैचेस होते हैं बेटा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर फेस टू फेस बात होगी, आपको जो डाउट होगा मैं इमीडिएटली बता दूंगा, ठीक है बेटा। लिखा सबने, जल्दी नोट करो भाई, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, मोनो डाई पॉली। एक और टाइप का क्लासिफिकेशन देखो, हो गया नोट में ये सबका? अरे हो गया ना नोट ये सबका? चलो एक और टाइप का क्लासिफिकेशन देखो बेटा, एक और टाइप का क्लासिफिकेशन देखो। अब मैं बात करता हूं ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स, किसके बेस पर?
टाइप ऑफ एटम के बेसिस पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, टाइप ऑफ एटम्स के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ एटम्स, सॉरी टाइप्स ऑफ एटम्स के बेसिस पर, नंबर नहीं, अब टाइप के बेसिस पे। ये भी मॉलिक्यूल का टाइप है आपका, बट एटम कैसे कैसे हैं उसके बेसिस पर डिवीजन हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है। देखो दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, बस दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक टाइप की कैटेगरी देखो बेटा, O2, O3, P4, S8। हाँ ये मॉलिक्यूल होते हैं सब। अरे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ओजोन है, पता होगा O3, ये फास्फोरस है, और ये आपका सल्फर है, ये आपके पास सल्फर मॉलिक्यूल है बेटा। और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल देखो, HCl, H2O, NH3, H2SO4, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा। ये दोनों कैटेगरी में देख लो डिफरेंस, समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। जिन मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम होते हैं, देखो पहला वाला कॉलम क्या है बेटा, एक जैसे एटम है, जैसे O2 है, इसमें दोनों के दोनों एटम जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। O3 है, तीनों एटम ऑक्सीजन के। P4 है, चार के चार एटम P हैं। S8 है, आठ के आठ एटम सल्फर 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 एक जैसे हैं। तो जिन मॉलिक्यूल में एटम्स सिमिलर होते हैं, इनको कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो, सिमिलर के लिए होमो वर्ड यूज होगा, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जिनमें बेटा एटम के टाइप अलग अलग, मतलब सारे टाइप एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे एक H आ गया, एक Cl आ गया, नंबर से मतलब नहीं, बट H और Cl अलग अलग टाइप आ गए। H2 के अंदर H आ गया और O आ गया। अमोनिया के अंदर N आ गए और कुछ हाइड्रोजन के एटम आ गए। ग्लूकोज के अंदर कुछ कार्बन के एटम है, कुछ हाइड्रोजन के एटम है, कुछ ऑक्सीजन के एटम है। तो जब एटम के टाइप अलग अलग हो जाए तो इनको कहा जाता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो होमो एटॉमिक, जैसे कल क्लासिफिकेशन हुआ था ना बेटा मिक्सचर का, याद है ना मिक्सचर का क्लासिफिकेशन? अरे होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वही वर्ड, मतलब वो मिक्सचर का था, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। कह रहा हूं कि वर्ड उसी टाइप से यूज हो रहा है। सो होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, लिखो इसको भी। पहले यहां पर लिखना बेटा ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स, ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। उसके बाद ये दो पार्ट नोट कर लो, चलो नोट कर लो, शाबाश नोट कर लो बेटा। हाँ राहुल बेटा, यस बेटा, बेटा लाइव क्लास जो यूट्यूब पे लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास है बेटा, उसका टाइमिंग 9:15 से 10 o'clock ही है बेटा। यस 9:15 के बाद ही बेटा सारा। नोट किया? होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। अजय बेटा आप काफी लेट आ रहे हैं बच्चा। एटम मॉलिक्यूल का डिस्कशन चल रहा है, तो हम मॉलिक्यूल में ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे तक पहुंच गए। मॉलिक्यूल के टाइप्स पे चल रहे हैं हम यहाँ पर। ये टाइप्स ऑफ एटम नहीं है, ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम आई एम डिफाइनिंग मॉलिक्यूल्स। भाई कुछ गलत मत लिख देना, मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन चल रहा है ये, ऑन बेसिस ऑफ दिस। हाँ होमो एटॉमिक, कुशाग्र बेटा होमो एटॉमिक बेटा, होमो एटॉमिक बेटा, होमो एटॉमिक। ओके, आइसोटोप अलग अलग होने से बेटा उसको हेट्रो एटॉमिक नहीं बोलेंगे बच्चा। अभी आएंगी बातें, ये आइसोटोप वगैरह की बात, इलेक्ट्रॉप्स वगैरह की बात आगे आएंगी, जो जो बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही सब आएंगी बेटा ये बातें। चलो ये तो एटम्स और मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन हो गया पूरा भाई। अब थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। किसको आगे बढ़ाया जाए? अब देखो अब तक हमने क्या किया, हमने शुरुआत करी थी मैटर से, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन लिया, उसमें एलिमेंट और मॉलिक्यूल आ रहे थे। आज हमने एलिमेंट को तोड़ना शुरू किया। तो एलिमेंट को तोड़ते 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 छोटे छोटे जो चीजें हमें मिली वो एटम मिला, और उसमें से कुछ मॉलिक्यूल भी थे जो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे। ऐसे ही हमने कंपाउंड को जब तोड़ना शुरू किया तो उसके जो छोटा छोटा यूनिट मिला वो मॉलिक्यूल मिला। एटम मॉलिक्यूल की बात पूरी हुई, फिर हमने मॉलिक्यूल के और आगे डिस्कशन बढ़ाया कि भाई कितने कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं।
नंबर ऑफ एटम बेसिस पे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। ये टाइप ऑफ एटम बेसिस पे जस्ट अभी आपने लिखा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब बेटा हम इनके मासेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनके मासेस, जिस मास को कहा जाता है एटॉमिक मास। आगे सबके सब हेडिंग देंगे एटॉमिक मास। यहां से बहुत ही मेन पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। यस, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, यहां से बहुत ही मेन पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है बच्चा। एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास हेडिंग दिया सबने। अब बताओ एटॉमिक मास क्या होता है? क्या पता है आप लोगों ने, क्या पढ़ा है? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास किसका मास है, क्या चीज है, जो भी जिसने पढ़ा है, थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम है बेटा कम्युनिकेशन। अच्छा बेटा मैं एक मैसेज का कन्वे कर दूं बच्चा, जैसे मेरे पास कुछ फोन आ रहे थे बेटा। देखो मैंने आज क्लास के स्टार्टिंग में भी बेटा बैचेस के टाइप डिस्प्ले किए थे मेरे पास। सिर्फ जो अगर पर्सनल क्लासेस पढ़नी है बेटा, सो उसमें वेब प्रीमियम बैचेस हैं अभी, और ये यूट्यूब तो फ्री ओपन टू ऑल है बेटा। जो प्रीमियम बैच में आना चाहता है बेटा, उसकी क्लासेस 1 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। वो उस बैच में अपने अपने एनरोलमेंट या एडमिशंस करा सकता है। वेबसाइट पे जाइए बेटा, कोर्स वहां पर पड़ा हुआ है, उस कोर्स को परचेस कर लीजिए। बहुत ज्यादा कोर्सेज, बहुत ज्यादा कॉस्टली कोर्सेज कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा फीस किसी से मैं नहीं लेता हूँ, जाके देख लीजिए बेटा। सिर्फ आपका जो अराउंड 5000 की फीस है पूरे साल भर की, पूरे 10 महीने की, उसमें जो अराउंड 500 रुपये महीने के हिसाब से समझ के चलिए आप बेटा। तो जिसको प्रीमियम बैच में आना है बेटा, प्रीमियम बैच में आ जाना, ठीक है। उसका जो क्लासेस होती है बेटा वो फेस टू फेस होती है। मतलब जैसे अभी कहना चाहिए कि सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, और उसमें सारा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से दिया जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा, रीनू ने कहा एक एटम का मास, अजितेश ने कहा कि सर इट इज मास ऑफ एटम, राहुल कह रहा है सर सिंगल एटम का मास एटॉमिक मास होता है, ओके। और एरर बेटा, बेटा अपना नाम बता बच्चा, ऐसा नहीं अच्छा लग रहा। एटॉमिक मास इन एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ओके। ओके, खुशी कह रही कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओके। अपनी अपनी जगह पे आप लोग बेटा ठीक लग रहे हो, क्योंकि हो सकता है शायद कहीं पर आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। अब मैं करेक्ट करता हूँ बेटा, सुनो मेरी बात अब ध्यान से, अभी मैसेज मत करो, मैंने डिवाइस साइड में रख दिया, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा। देखो, अगर हम एटम के मास की बात करें कि भाई आपने बोला एक एटम का मास, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। मतलब ये बाय प्रैक्टिस याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सर हमें पता नहीं कितना होता है, वो चिंता मत करो। मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देखो, यहां पर ध्यान दो, लिखना नहीं अभी कुछ है। H का एटॉमिक मास कितना होता है? इतना होता है, आप ये बोलते हो। Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है। अब आप जरा ये सोचो बेटा, एक एटम कितना बड़ा होता है? क्या आपको लगता है कि एक ऑक्सीजन का एटम 16 ग्राम के बराबर होगा? क्या लगता है नाइट्रोजन का एक एटम 14 ग्राम, या हाइड्रोजन का एक एटम 1 ग्राम, या Cl का एक एटम जो 35.5 ग्राम होगा? नहीं हो सकता ना। एटम कितना होगा? हाथ में देखने को भी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल आंखों से नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा, इतना छोटा कि आपको अच्छा वाला माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, पता नहीं, एक्सपेरिमेंटली चीजें पता चल पाएंगी कि हाँ भाई इसके अंदर एटम होता है। सो इतने छोटी चीज का इतना बड़ा मास कैसे हो सकता है? सो ये बात आज के बाद करेक्ट करो कि एटॉमिक मास कभी भी एक एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है मेरे बच्चे। अब क्या होता है, अब वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये कंपेयर किया गया है, किसी एटम को एक दूसरे रेफरेंस एटम से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, और कंपेयर करके बताया गया कि कितने टाइम से हैवी है। तो एटॉमिक मास जो है वो ग्राम नहीं है, स्टार्टिंग में ग्राम कैसा आएगा बताऊंगा। ये टाइम से कंपैरिजन है, कितने टाइम्स हैवी है। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात बेटा। जो है, जैसे सपोज करो कि थोड़े पुराने टाइम की बात करते हैं, 1 लाख साल या 1000 या 5000 साल पहले, जब केमिस्ट्री की दुनिया की शुरुआत हो रही थी, ऐसे सोचो, जस्ट इमेजिन करो। हमारे पास जो है कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई मेजर करने के लिए कोई भी आपका स्केल वगैरह नहीं है, कोई मीटर स्केल, इंच टेप वगैरह कुछ नहीं है। अब सपोज करो कि हमें हाइट्स मेजर करनी है। मान लो कि इस क्लास में जो है टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे जो है आप सबकी हाइट्स मेजर करनी है,
और हम जो है बहुत पुराने टाइम में इस समय, अभी तक स्केल वगैरह का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, मीटर सेंटीमीटर कुछ पता ही नहीं है अभी जो। तो क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे कि एक क्लास में किसी एक स्टूडेंट को रेफरेंस ले लेंगे। मैं क्या करूंगा, किसी एक स्टूडेंट को रेफरेंस उठा लूंगा और बोलूंगा कि भाई मैं एक काम करता हूं कि मैंने इसको जो एक यूनिट कुछ ऐसा मान लिया, रेफरेंस मान लिया, और इससे बाकी सारे स्टूडेंट या पर्सन को कंपेयर करूंगा, कंपेयर करूंगा, कंपेयर करूंगा। मैंने इस रेफरेंस से किसी स्टूडेंट को कंपेयर कर देखा, ये 1.5 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने लिख दिया उसकी हाइट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स। किसी तीसरे स्टूडेंट को कंपेयर किया, वो 2 टाइम्स आ रहा है। किसी और स्टूडेंट को कंपेयर किया, 1.3 टाइम्स आ रहा है। किसी और स्टूडेंट को कंपेयर किया, वो आपका 1.8 टाइम्स आ रहा है। तो बेटा ये जो मैं कंपेयर करके जो आगे टाइम्स लिख रहा हूं, ये किसी की एब्सोल्यूट हाइट तो नहीं है ना। मैंने एक को रेफरेंस माना, उसको कुछ यूनिट अज्यूम किया और बोला कि इसकी कंपैरिजन में बाकी की जो हाइट है, तो ये जो हाइट हम बोल रहे हैं टाइम्स, ये एब्सोल्यूट हाइट नहीं है, ये कंपेयर करके रिलेटिव हाइट्स दी गई। तो ऐसी पहली बात बेटा, एटॉमिक मास में सबसे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये बनाने वालों की प्रॉब्लम, उन्होंने हाफ नाम लिखा है। इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चा, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी ये एटम का एब्सोल्यूट मास बिल्कुल भी नहीं है। एटम को किसी रेफरेंस एटम से कंपेयर किया गया, कंपेयर किया गया, कंपेयर किया गया, और पता चला कितने टाइम्स आया, टाइम्स आया, टाइम्स आया। उसके बाद ये सारी बातें निकाली गई हैं। अब ये बात आती है कि कंपेयर किया गया तो किससे कंपेयर किया जाए। अब देखो एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, साइंटिस्ट भी तो अल्टीमेटली जो ह्यूमंस ही हैं। क्या टेंडेंसी होगी, हमें जैसे क्लास में हाइट मेजर करनी थी, 50 स्टूडेंट्स थे, सो मैं जनरली किस स्टूडेंट को रेफरेंस लूंगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या टेंडेंसी होगी, किस स्टूडेंट को रेफरेंस लेना चाहिए जिससे हाइट इजीली मेजर हो जाए सबकी, 1.3 टाइम्स, 1.2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स आ जाए। यानी जनरल क्या टेंडेंसी होनी चाहिए बेटा, कि जनरली ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि जो सबसे छोटा दिखने में है उसको रेफरेंस लो, ताकि उससे जब कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबकी हाइट उससे कुछ टाइम्स प्लस में, प्लस में, प्लस में आएगी, लिखने में, नोट्स बनाने में, कॉपी बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिकॉर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही बात साइंटिस्ट के सामने आ रही थी। मैं बहुत पूरी कहानी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी। यही प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने आ रही थी। साइंटिस्ट जब एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहे तो बोले कि भाई किससे कंपेयर कराएं यार, किसको रेफरेंस एटम ले। बोले यार ऐसा एटम लो ना जो सबसे छोटा एटम है, जिसका मास सबसे हल्का होता है। बोले कौन है, इतना सबको पता होगा, हाइड्रोजन। अरे एच, एच सबसे छोटा होता है, तो एच को उन्होंने रेफरेंस एटम बना लिया, एच को रेफरेंस एटम बनाया, रेफरेंस एटम बनाया, और एच से कंपैरिजन स्टार्ट किया। कैसे किया, बोले एक काम करो, एक वेइंग स्केल लो, एक साइड में एक एच का एटम बैठाओ और दूसरी साइड में किसका निकालना है, बोले हमें सपोज जो है Na का एटॉमिक मास निकालना है, तो बोले एक साइड में एक Na का पार्टिकल रखो। मतलब ऐसी बता रहा हूं, ऐसा रखना नहीं होता, वो कैलकुलेशन किया होगा। सो देखा कि भाई एक Na का पार्टिकल एक H की कंपैरिजन में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23 टाइम्स। तो बोले Na का जो एटॉमिक मास होगा 23 होगा। कुछ आया दिमाग में क्या हो रहा है, बोले किसका निकालना है, हमें सपोज कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का एक एटम H की कंपैरिजन में आ रहा था 12 टाइम्स, तो बोले कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो 12 हो जाएगा। किसका निकालना, O का निकालना, तो O आ रहा था 16 टाइम्स, बोले O का जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। समझ में आया एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास एक एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं है, ये रिलेटिव मास है, कंपेयर करके टाइम्स निकाला गया है। चलो जरा यहां तक की बातें पहले लिख लो बेटा, जो है यहां तक की बातें लिख लो बेटा जरा, यहां पर। हाँ सौरभ, स्मॉल हाइट, हाँ वही वही बात आ रही है अभी। अब साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम आएगी, तभी इसलिए तो हमने सबसे पहले छोटे वाले हाइट को ले लिया। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप, जो स्मॉल हाइट वाले को लिया, यस। अच्छा आपका नाम मनीष है बेटा, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से थोड़ा सा मैं कुछ लिखवा दूं बेटा, कहानी अभी बहुत बची है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कहानी बताने में, आज पूरा नहीं हो पाएगा, बट मैं स्टार्टिंग लिखवा देता हूं। चलो लिखेंगे सबके सब बेटा, लिखो एटॉमिक मास, लिखो लिखो बेटा, लिखो जल्दी से, एटॉमिक मास is not the absolute mass, is not the absolute mass of an atom,
atomic mass is not the absolute mass of an atom, but लिखो बेटा, but it is relative atomic mass. लिखो, it is a relative atomic mass. relative atomic mass. That means, आगे बढ़ाओ, that means how much times, an atom is heavier. An atom is heavier मतलब भारी. An atom is heavier in comparison to one unit of reference atom. 1 unit of reference atom. 1 unit of reference atom. जरा इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे सबके सब बेटा. हाउ मच टाइम्स से लेकर हाउ मच टाइम्स एन एटम इज हेवियर इन कंपैरिजन टू 1 यूनिट ऑफ रेफरेंस एटम. अंडरलाइन करो, ये मेन बात है, ठीक है बेटा. कंपैरिजन हो रहा है, ये एब्सोल्यूट मास नहीं है आपका, कंपैरिजन हो रहा है. देखो इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए. अभी बात बहुत बची हुई बेटा, ये कहानी मैं फिर कल लिखा दूंगा. मैं जस्ट पहले एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं. देखो क्या एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या चीज होती है, हमें जो है कंपेयर करना है. तो जिसका एटॉमिक मास निकालना, उसके एक एटम को, मास ऑफ वन एटम, उसको रेफरेंस एटम से डिवाइड कर दो. अरे कंपेयर करने के लिए डिवाइड करना, तभी तो टाइम्स आएगा ना बेटा. जो डिवाइड मैथमेटिकली तो डिवाइड ही बोलेंगे ना उसको. मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ रेफरेंस एटम. अभी ऐसा लिख लो. कल नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर कब होगा अब आपका? आज तो क्या है, वेंसडे ना. नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को होगा. मंडे, वेंसडे, फ्राइडे के लेक्चर में मैं एटॉमिक मास का पूरा आपको आगे बताऊंगा, क्या क्या इसकी हिस्ट्री बनी थी. पहले किससे कंपेयर किया वो तो आज बता दिया मैंने, हाइड्रोजन. बाद में साइंटिस्ट के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने फिर रेफरेंस एटम बदलने शुरू किए, तो कौन सा लिया गया, फिर कौन सा लिया गया, सारी बातें बताऊंगा. बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी. बाकी बातें हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा. बस आप ये लिख कर छोड़ दो फॉर्मूला सबके सब. शाबाश, लिख लो बेटा, इसको लिख लो सबके सब, लिख लो फॉर्मूला. फॉर्मूले में भी कुछ बातें मैंने घुमा दी हैं. हाँ घुमा दी हैं. अरे देखो, सोच रहे होंगे, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, ये 1 यूनिट क्यों लिख दिया सर ने, सीधे 1 एटम क्यों नहीं लिखा. नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा. ये 1 एटम नहीं लिखा मैंने, 1 यूनिट लिखा. ये यूनिट लिखने का क्या राज है. अभी बहुत सारी बातें हैं बेटा. ठीक है बेटा, टाइम काफी आगे चले गया बेटा. मैं बहुत थक जाता हूँ बच्चे, क्लास कंटिन्यूस होते होते बेटा. तो थोड़ा सा अब एंड करके, नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को होगा बेटा. और एटॉमिक मास में बेटा जो पुरानी बातें, देखो जब भी आप मेरी क्लास में आ रहे ना, पुरानी बातें एकदम डिलीट कर दो. सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है. अपडेट होता है सॉफ्टवेयर. आपने जो भी 9th 10th या पुरानी क्लास में पढ़ा है कि सर एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, या प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, या एटॉमिक नंबर या होता है, ये होता है, वो होता है, सब भूल जाओ. मैं तरीके से समझाऊंगा, एकदम प्रॉपर तरीके से चलेंगे बेटा. फ्राइडे को एब्सेंट मत रहना बेटा. क्लास को कोई भी अगर आप इरेगुलर हो गए तो टॉपिक ब्रेक हो जाएगा. फिर आगे का टॉपिक समझने में बहुत मुश्किल आएगी बेटा, बहुत मुश्किल आएगी. ठीक है. चलो बेटा, आज का लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. अभी बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही, बट टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण बेटा काफी रात हो चुकी, मेरे लिए तो बहुत हो चुकी बेटा. अब मिलेंगे, परसों मिलेंगे. 12th का लेक्चर जिसको अटेंड करना है बेटा, कल आपको मैं बार बार टाइम बताते रहता हूँ बच्चा. देखो फिर से एक बार बोल देता हूँ भाई, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन 11th का लेक्चर होता है. और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 दिन 12th का लेक्चर होता है. नए सेशंस का, पुराने सेशन के लेक्चर सब क्लोज हो चुके हैं बेटा. और यूट्यूब पे इनका टाइमिंग कितना होता है, सबका टाइमिंग 9:15 से आगे होता है.
9:15 to 10 नॉर्मली, थोड़ा 10 से आगे चले जाएंगे बेटा, डिपेंड करता है जितनी कंडीशन, जितनी रिक्वायरमेंट है आपको। 9:15 PM ऑनवर्ड है आपका जो, ये डेज है बेटा। बाकी जिसको प्रीमियम बैच को ज्वाइन करना बच्चा, वो मुझे जो है पर्सनल एक बार चाहे तो मैसेज कर लेना बेटा, व्हाट्सएप कर लेना। नंबर में फिर से एक बार दे देता हूं, 9412995928। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। कॉलिंग अगर बहुत कुछ खास बात है तभी कॉल करना, डे टाइम में 3 बजे के बाद मैं बिल्कुल बिजी हो जाता हूं बेटा। सो जनरली व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले लेना कि सब प्रीमियम वगैरह बैचेस का कैसे होगा, क्या होगा करके, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है बेटा। सो चलो बेटा लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।